जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद विठ्ठलनाथ प्रभु चरण, जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरणना पवित्र युगल चरणारविंदों कोटान कोटी दंडवत प्रणाम करी पूज्यपाद सद्गुरुवर्यना श्री चरणारविंदों पण साष्टांग दंडवत प्रणाम करी अने हवे अपना नित्य शनिवारना जे क्लास छे एमा श्री हरिरायजी वांग मुक्तावली, श्री हरिरायजी महाप्रभु विरचित जेनी अंदर स्वमार्ग स्वरूप निर्णय निरूपण ग्रंथ आ लई रह्या छीए। एमां आजनो दिवस पाछो विशेष महत्वनो छे। आजनो दिवस एटला माटे महत्वनो छे के आजे त्रण उत्सव एक साथे छे। आजे एक तो कसुंबा छठ छे, जेमां श्री गुसाईजीना वहुजीनो जन्मदिवस, आपश्रीना जे रुक्मिणी वहुजी, बीजू श्री महाप्रभुजीना पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्टजीनो जन्मोत्सव अने नंबर 3 श्री गुसाईजी ने जे ठाकुरजी साथे विप्रयोग थयो, विरह थयो अने 6 महीनानो जे अंतराय पड्यो, ए 6 महीनाना अंतरायमां श्री गुसाईजी प्रभुचरण चंद्र सरोवर पर बिराजा सोलीमां अने त्यारबाद आपश्री पुनः आजने ज दिवसे पाछा गिरिराज पर पधार्या अने श्री ठाकुरजीनी साथे आजे पुनः मिलन थयुं अने सेवानो सुअवसर मळ्यो। एटले 3 उत्सवो आजे एक साथे छे। हवे एमां जे लोको आटला कंटिन्यू आ क्लासमां आवी रह्या छे ए लोकोने याद ज हशे, एटले मने याद अपावजो। कोण बोले छे? हाँ, 3 श्लोक सुधी आपणे जोयुं हतुं। અને ચોથો શ્લોક તેન ભાવાત્મકો માર્ગ એનું આપણે થોડુંક ખાલી એટલે સરસ સરસ સરસ, બહુ સુંદર। ચાલો, એટલે આવા સારા વિદ્યાર્થીઓ છે એનો આનંદ છે। આપણે 3 શ્લોક જોયા અને ચોથા શ્લોકના પ્રારંભનો કંઈક સંક્ષેપમાં અર્થ કર્યો હતો કે તેન ભાવાત્મકો માર્ગઃ सर्वोपि प्रकटीकृतः मुख्यो हि ब्रह्म संबंधः स्वभावात्मक एव हि। હવે આનો અર્થ શું થાય તો આજે આપણે એને વધારે સારી રીતે જોઈએ ભગવત કૃપાથી। તેન, હવે તેન શબ્દ ક્યાં લાગશે તો આપણે જોઈ ચૂક્યા હતા કે रसो वै सह इति श्रुत्या त्रीजा श्लोक में श्री हरिरायजी महाप्रभु जी आज्ञा करी रह्या छे कि रसो वै सह इति श्रुत्या कृष्णो भावात्मको मतः। रसो वै सह ए श्रुति थी भगवान श्री कृष्ण भावात्मक छे अने तथा तदास्यम मंतव्यम અને એ જ શ્રી કૃષ્ણનું આસ્ય એટલે મુખારવિંદ સ્વરૂપ એટલે સાક્ષાત વ્રજાધીશ્વર નું જ સ્વરૂપ કોણ તો કે જગતગુરુ મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણ। તથા તદાસ્યમ મંતવ્યમ। હવે તથા એટલે તથા तदास्यम संस्कृत में मैंने उस वक्त बताया था, इसलिए अब ज्यादा इस बार पुनः नहीं बताऊंगा कि तथा जहां होता है वहां यथा होता है। यथा तथा ये सामासिक शब्द है संस्कृत में। तो यथा श्री कृष्ण भावात्मकः तथा श्री आचार्य चरण अपि भावात्मकः तथा तदास्यम मंतव्यम। तो आस्य मतलब मुखारविंद। श्री ठाकुर जी के मुखारविंद कौन है तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण। तो जैसे श्री ठाकुर जी साक्षात भावात्मक रसरूप हैं, वैसे ही श्री महाप्रभु जी भी भावात्मक हैं और रसरूप हैं। अब कह रहे हैं भक्तानुभवतो अनुगई ही,
और बहुत सारे भक्तों ने इस विषय का अनुभव भी किया है, और इस विषय का अनुभव किया है इसलिए जैसे कि मैं वर्णन कर चुका था, अभी पुनः नहीं करेंगे, हमको चौथे श्लोक पर विशेष आज हमें समय अधिक मिला है, तो अब कह रहे हैं तेन भावात्मको मार्ग। जैसे कृष्ण रसरूप और भावात्मक हैं, वैसे ही श्री महाप्रभु जी भी रसरूप और भावात्मक हैं, वैसे ही उनका मार्ग भी भावात्मक और रसरूप है। रसो वही सह, इस तैत्रीय श्रुति के आधार पर श्री कृष्ण रसरूप हैं और भावात्मक हैं, यह सिद्ध होता है। और जैसे श्री कृष्ण रसरूप हैं, भावात्मक हैं, वैसे ही तथा तदास्यम, आस्य मतलब मुख संस्कृत में, तो ठाकुर जी का मुखारविंद स्वरूप कौन है? महाप्रभु जी। हाँ, तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण भी रसरूप है और भावात्मक है, वैसे ही यह मार्ग भी रसरूप है और भावात्मक है। कैसे? सर्वोपि प्रकटीकृतः। अब सर्वोपि प्रकटीकृतः मतलब इस मार्ग को हम पिछली बार संक्षेप में देख चुके थे कि हरेक प्रकार से सभी के लिए सुखार्थ, सर्वोपि मतलब वेदों के अंदर से, गीता के अंदर से, भागवत के अंदर से ढूंढ के उस स्वारस्य को खींच करके प्रभु की उन लीलाओं से समझ के श्री आचार्य चरण ने प्रकट किया है। मार्ग सर्वोपि प्रकटीकृत। किसने प्रकट किया? श्री महाप्रभु जी ने, है ना। अब आप पूछे कि ये इसका प्रमाण कहां मिलता है, तो यहां जो पढ़ने बैठे हैं सब लोग तो लेके बैठे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, पर श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के यमुनाष्टक की, जो यमुनाष्टक पर श्री गुसाई जी की टीका है विवृत्ति नाम की, उस विवृत्ति नाम की टीका में श्री हरिराय जी ने टिप्पणी नाम की अपनी टीका श्री गुसाई जी की टीका पर लिखी है, और श्री पुरुषोत्तम चरण ने विवृत्ति नाम की जो टीका लिखी है उसमें इस बात का वर्णन मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास संस्कृत में श्री यमुनाष्टक की टीका है देन इट इज गुड, नहीं है इट इज ओके। मैं बोल रहा हूं, आप श्रवण करिए। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की इस टीका का, यमुनाष्टक ग्रंथ पर की टीका है, उसमें आपसे आज्ञा करते हैं, जैसा कि श्री गुसाई जी की टीका हम पहले देखेंगे। श्री गुसाई जी ने कहा है, विश्वोद्धारार्थम एवाविर्भूत वृंदावन प्रियाः कृपयन्तु सदा तात चरणामयि विठ्ठले। श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने इस श्लोक में यमुनाष्टक की टीका करते हुए मंगलाचरण किया, और उस मंगलाचरण में आप श्री ने आज्ञा करी कि विश्वोद्धारार्थम एव, विश्व के उद्धार अर्थ के लिए ही, एव मतलब ही, विश्व के उद्धार के लिए ही आविर्भूत वृंदावन प्रिय, प्रकट हुए हैं जो वृंदावन के प्रिय हैं। और वो कौन है वृंदावन के प्रिय? अब वृंदावन क्या है वो सब हम आगे की टीका में देखेंगे, तभी आपको श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का कारण पता चलेगा। तभी ये मार्ग क्यों प्रकट हुआ। ये मार्ग सिर्फ भगवान को सिर्फ 2-4 जल की लोटी चढ़ा दी, बस लड्डू खिला दिया और बस हम तो, हमारी सेवा हो गई और हम तो धन्य हो गए, इसके लिए नहीं है। इसमें आजकल हमने इतिश्री मान ली है। बस सुबह उठे, ठाकुर जी को जगाया, लड्डू वरोगाया, बस स्नान करवाया, 2 मालाएं धराई, घंटी बजाई, एक कीर्तन गाया, हो गया। ये सिर्फ क्रियात्मक हो गया, रसात्मक और भावात्मक तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने श्री आचार्य चरण को समझा ही नहीं, उनके ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, तो हमारे अंदर वो भाव प्रकट हुआ ही नहीं। इसके लिए श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने कहा, तो अब कह रहे हैं वो कौन है वृंदावन प्रिय, तो कह रहे हैं कृपयन्तु सदा तात चरणाः। तात चरण मतलब मतलब आप तो आपके नायना बोलते होंगे ना, नायना, हैं नायना ही बोलता हूँ।
अच्छा, नायना बोलते हैं। तो तात चरण संस्कृत में अर्थात पितृचरण, मतलब श्री गुसाई जी प्रभुचरण श्री महाप्रभु जी के लिए यह शब्द प्रयोग करते हुए आज्ञा कर रहे हैं हमें कि कृपयंतु सदा तात चरणाः, मेरे तात चरण मतलब मेरे पितृ चरण जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण सदैव मुझ पर कृपयंतु, उनकी कृपा रहे, उनकी नाराजगी न रहे। तो आपको क्लैरिटी हो रही है कि तात चरणाः कृपयंतु मयि विठ्ठले। अब इसकी टीका में श्री पुरुषोत्तम जी ने बताया, श्री पुरुषोत्तम जी ने और श्री हरिराय जी ने दोनों ने क्या कहा कि भाई श्री आचार्य चरण का प्रागट्य क्यों हुआ है, तो कह रहे विश्वोद्धारार्थम, विश्व के उद्धार के लिए ही। अब विश्व के उद्धार के लिए किसका प्रागट्य हुआ है, तो कह रहे ठाकुर जी का। श्री पुरुषोत्तम जी बताते हैं ठाकुर जी का, और श्री हरिराय जी क्या बताते हैं, विश्व के उद्धार के लिए ठाकुर जी अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रकट तो हुए, पर कौन से विश्व के उद्धार के लिए, तो क्या अपने विश्व के लिए। और उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि सर्वे ब्राह्मणा भोजयित्वा, जैसे देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे श्री हरिराय जी। मेरे घर में अगर ब्राह्मण आए हैं भोजन करने के लिए, और मैं ऐसा कहूं कि सारे ब्राह्मण भोजन करने आ जाओ, तो क्या सारे बड़ौदा के ब्राह्मण भोजन करने आएंगे? तो मैं तो खाना ही नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने घर पे 11 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया हुआ है। अब मेरे घर में 11 ब्राह्मण बैठे हैं, और अगर मैं ऐसा अनाउंस करूं कि सारे ब्राह्मण भोजन करने आओ, तो सारे में तो पूरे हिंदुस्तान के भी हो सकते हैं, पूरे बड़ौदा के हो सकते हैं, मेरी सोसाइटी के हो सकते हैं। अब सारे आ गए तो सबको क्या खिलाऊंगा? तो यहां जब सारे शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो मेरे घर में इस उत्सव के निमित्त निमंत्रित किए हुए श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि सर्वे ब्राह्मणा भोजयित्वा, इस वचन में जैसे उस यज्ञ में उस राजा के यहां आए हुए जितने ब्राह्मण हैं उन्हीं को निमंत्रित किया गया है। तो सर्वे शब्द मतलब यहां अभी जितने हैं उतने सारे, सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान के नहीं। वैसे ही श्री हरिराय जी एक अलग अर्थ करके बता रहे हैं कि श्री आचार्य चरण विश्व के उद्धार के लिए तो प्रकट हुए, पर कौन से विश्व के उद्धार के लिए, तो पुष्टि मार्गांगीकृतानाम एव जीवानाम अत्र उद्धारः इति ज्ञेयम्। तो जो पुष्टि भक्ति मार्ग, इस प्रेम मार्ग के पथिक हैं, रस मार्ग के, भावात्मक मार्ग के पथिक हैं, उन्हीं के उद्धार के लिए श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है। अब देखिए भावात्मक मार्ग कैसे बना, तो यहां आगे करते, जैसे मैं पिछली बार आपको बता ही चुका था कि श्री महाप्रभु जी का कार्य क्या है, वो कृष्ण स्वरूप ही है कि भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धि करोति ही, तथैव यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् अस्मदाचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् तापक क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धका। ये पिछली बार मैं बता चुका था, आज इसका हम डिटेल में विषय लेंगे, क्योंकि चौथे श्लोक में यही बात है। देखिए आप चौथा श्लोक ग्रंथ का, साथ में चौथा श्लोक भी देखते जाइए, और फिर अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ की भी टीका देखेंगे, उसमें पुष्टि शब्द को समझेंगे, तभी हमको ये ग्रंथ की क्लैरिटी होगी। वरना अगर मुझे सिर्फ सत्संग प्रवचन ही करना है तो 4-5 बातें बोल के ये ग्रंथ अभी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा हमें नहीं करना है, हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, पूर्णिमा के चंद्र जैसा, कि कृष्ण के हम प्रिय हो सकें। हमारा जीवन कृष्ण की प्रियता, हमारे प्रभु की, हमारे स्वामी की प्रियता के लिए है, सिर्फ क्रियाएं करने के लिए नहीं है। क्रिया तो बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पर, ये माताजी पिताजी जितने भी मंदिर है उसमें सब में क्रिया हो ही रही है, लोग कर ही रहे हैं क्रिया। हमारा मार्ग क्रियात्मक नहीं है, भावात्मको मार्ग, रसात्मको मार्ग। तो रसात्मक और भावात्मक मार्ग है, जब तक हमारे अंदर रस और भाव प्रकट ही नहीं होगा, हम कैसे रसात्मकता प्रकट करेंगे सेवा में? इसके लिए देखो कहा, चौथा श्लोक देखिए आप, तेन भावात्मको मार्गः सर्वोपि प्रकटीकृतः। अब इस शब्द का एक अर्थ और है प्रियजनों, कि यह मार्ग आज प्रकट नहीं हुआ, यह मार्ग बहुत पहले से इस भूतल पर था।
पुष्टि मार्ग वो आजकल प्रकट नहीं हुआ। पुष्टि यानी क्या? देखिए, पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर रूप से टीका में हमें श्री वल्लभ जी की टीका है, उसमें आज्ञा करते हैं। श्री वल्लभ जी अपनी टीका में आज्ञा कर रहे हैं क्या? तो कि यद्यपि भक्ति मार्गा मर्यादादि भेदेन बहवः, भक्ति मार्ग तो मर्यादा प्रवाह पुष्टि इत्यादि अलग अलग बहुत सारे भक्ति मार्ग हैं। श्री भागवताद उक्ता संति तथा च कपिल देवैरुक्तम, और श्रीमद् भागवत जी में, अब ये बात हमारे जो मंगलवार के क्लास के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये जरूर बात पता चलेगी, क्योंकि हम कपिल गीता पढ़ा रहे हैं उसमें। तो यहां पर कह रहे हैं कि तथा च कपिल देवै ही उक्तम, कपिल देव जी ने अपनी माता देवती जी को कपिल गीता में ये बात बताई है, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते। हे माँ, हे भामिनी, हे माते, भक्ति योगो बहुविधो, बहुत सारे भक्ति योग हैं और भक्ति मार्ग भी बहुत सारे हैं। मार्गैर्भामिनी भाव्यते, तो भक्ति मार्ग तो बहुत सारे हैं। तथा च एकादशेपि, और एकादश स्कंद में नव योगेश्वर आख्यान में भी यह बात आई है, योगेश्वर ही भक्त में भक्त भेद कथने भक्ति भेदा उक्ता। जो बात हम कपिल गीता के प्रारंभ में उत्थानिका पूर्व भूमिका में देख चुके थे, वही बात यहां बताई कि भक्ति के भक्तों के 3 भेद बताए हैं, एक उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और हीन भक्त। एकादश स्कंद में प्रारंभ में बताया है। आप लोगों ने एकादश स्कंद पढ़ा होगा, हमारे पूज्यपाद गुरुवर्य श्री चंद्र गोपाल जी महाराज श्री की शिविर में भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और हीन भक्त, मैं उसके प्रकार भी बता रहा हूं, वो भी आप लिख दीजिए सामने, ठीक है बाबा? तो आपके लिए काम का है ये, समझने के लिए भी और प्रवचन के लिए भी। अब वो कह रहे हैं अर्चायाम, एकादश स्कंद के श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। में उन्होंने कहा अर्चायाम एव हरये पूजाम यश्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। एकदम निम्न कक्षा का भक्त कौन सा? देखो, मैं आप में से किसी को कुछ बताने वाला नहीं, मतलब मैं आप लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना आप लोगों का कोई आप लोगों को कह रहा हूं कि आप ऐसे हो, पर आप स्वयं तय कर लेना, ठीक है, कि हम कौन सी कक्षा में आते हैं। मैं तो एकादश स्कंद में बताए हुए योगेश्वरों के लक्षण बता रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा अर्चायाम एव हरये पूजाम यश्रद्धये अते, क्रिया की तरह, पूजा की तरह, सिर्फ भगवान की अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मूर्ति की पूजा जो करता है, अर्चायाम एव हरये, अर्चायाम एव हरये पूजाम या श्रद्धये, श्रद्धा से, ऐसा भी नहीं कि बिना श्रद्धा के, पर श्रद्धा से भगवान का श्री विग्रह, आपके घर में जो भी विग्रह हो, बाल कृष्ण लाल का स्वरूप हो कि मदन मोहन का स्वरूप हो कि कोई भी चित्र स्वरूप हो, अब आप मानो बस मारे आनी सेवा आनी पूजा करवानी, बीजू का ही नहीं, मतलब जो मात्र उस मूर्ति में ही आसक्त है और वो पूजा कर रहा है। अर्चायाम एव हरये पूजाम यश श्रद्धये हते न तद भक्तेषु च अन्येषु, मतलब न गुरुजनों की सेवा करता है, न भगवदियों की सेवा करता है, ना ही गुरुजनों और भगवदियों को श्रेष्ठ मानकर, प्रभु के प्रिय जानकर उनके प्रति श्रद्धा करता है। सिर्फ मूर्ति में जो श्रद्धा करके मूर्ति की पूजा करता है वो प्राकृत भक्त है। अब आपको चेक करना है, हम इसमें आते हैं, पर एक और बात बताऊंगा ना तो आपको आश्चर्य होगा और दुख भी होगा कि हम तो प्राकृत में भी नहीं आते क्योंकि
योगेश्वर ने क्या कहा? अर्चायाम एव। अर्चायाम एव का मतलब क्या होता है? अर्चायाम एव का मतलब होता है अर्चा। अर्चा का मतलब, ध्यान से समझना, भगवान की मात्र अर्चना में ही, पूजा में ही जिसका मन एक स्थिर हुआ है। आपको क्लैरिटी आ रही है? जिसको दूसरे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 252 वैष्णव की वार्ता में जो एक डोकरी की वार्ता आती है कि उसने अपने घर में मदन मोहन जी थे और उसको मदन मोहन जी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। इतनी श्रद्धा से करती थी कि एक सन्यासी उसके घर बालकृष्ण लाल जी पधरा के गया तो बालकृष्ण लाल जी की तेल मालिश करके ऐसी 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 रगड़ रगड़ के सेवा करी कि बालकृष्ण लाल मदन मोहन लाल बन गए। तो ऐसा उसका मन, ऐसा भाव। क्या सच बताना, दिल पे हाथ रख के आप सभी, क्या आपका ऐसा श्रद्धा भाव आपके घर में विराज रहे ठाकुर जी के ऊपर है? तभी तो बार बार नाथद द्वारा भागने का मन होता है, बार बार जगन्नाथ जी भागने का मन होता है, बार बार तिरुपति भागने का मन होता है, बार बार कहीं भागने का मन होता है। बोले यहां कुछ कम पड़ रहा है? नहीं, हम तो वहां दाऊद जी जाएंगे, हम तो वहां जी जाएंगे, फलाने जाएंगे, ढीमके जाएंगे। मतलब हमको बार बार भागने का मन होता है। हमें अपने घर के, अपने जो सेव्य ठाकुर जी जो हमारे माथे पे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पधरा दी, उसमें हमको कुछ कमी दिखती है। अब आप सोचो कि हमारी क्या उतनी श्रद्धा है जितनी उस डोकरी की थी? जैसा कि 252 वैष्णव की वार्ता में आया है। तो अर्चायाम एव हर, ये पूजाम, और पूजा मतलब ध्यान से समझना, श्री महाप्रभु जी ने तत्वार्थ दीप निबंध में कहा ना, यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। अर्थात पूजा का प्रवाह कंटिन्यू चलता रहे, सुबह से शाम तक। जिसके मन में अपने हरि के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं आता है, ये प्राकृत भक्त है। હવે આપણે નક્કી કરીએ કે આપણે શું આમાં છીએ? નક્કી આપણે કરવાનું હો, પણ આપણે એવું માનીએ છે, ઓહો हम तो बड़े परम भगवती, प भ परम भवाड़ेबाज, परम भयंकर, प भयाने, कि हम तो बहुत कर रहे हैं, मैं और मेरे ठाकुर भले। अरे भाई, तेरे ठाकुर को भी तुम कितनी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बाद में ठाकुर अंदर, हम भटकने के लिए बाहर। तो प्राकृत भक्त का लक्षण बताया, फिर मध्यम भक्त का लक्षण बताया। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दृशत्सु च। आपको इधर देखना पड़ेगा बाबा, ये देखने से समझ में आने वाला श्लोक है। ये सुन के, हाँ आप लिख लीजिए, ये देखने से समझ में आएगा। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति मध्यमः। क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही? मैं और क्लैरिटी लाता हूं। नव योगेश्वरों ने क्या बताया? ईश्वरे, ऐसे आप देखते जाइए, ईश्वर, ईश्वर लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए तद अधीन, माने भक्त या गुरुजन। ईश्वरे तद अधीनेषु, फिर नंबर 3 पे लिखिए बालिशेषु, बालक बुद्धि, नादान। फिर कह रहे हैं ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, मतलब भक्ति, भगवान, भक्त और गुरुजनों का द्वेष करने वाले। चौथे नंबर पे लिखिए द्विषत, मतलब द्वेष करने वाला। द्विषत्सु, जो भगवान का द्वेष करता है, भक्ति का द्वेष करता है, गुरुजनों का द्वेष करता है ना? अब ये आपने नंबर 4 लिखे, ऐसे नंबर 1 2 3 4। अब उसके सामने लिखिए ईश्वरे प्रेम। अब समझिए, जो ईश्वर में प्रेम करता हो, समझ में आ रहा है आपको? ईश्वर में जो प्रेम करता हो,
दूसरे नंबर पे कौन है? तदधीन। तदधीन मतलब कौन? मैंने अभी बताया। ऐसे श्रवण करेंगे कैसे चलेगा बाबा? आपको तो प्रवचन भी करना है। भक्त गुरुजन। भक्त गुरुजन। हाँ जी, भक्त कौन बोले? गुरुजन। कौन बोले छे? भक्त गुरुजन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, પણ બોલે છે કોણ એમ હું પૂછી રહ્યો છું। तद अधीन मतलब ईश्वर के अधीन रहने वाले कौन है? भक्त गुरुजन। उनके गुरुजन, उनके भगवदीय भक्त जो भगवान के अधीन रहते हैं, इन लोगों के साथ क्या करना है? ईश्वरे प्रेम तद अधीनेषु मैत्री। पहले उन्होंने श्लोक में बोला ना, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, फिर क्या कहा? प्रेम मैत्री। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखना है? जो व्यक्ति ईश्वर में अर्थात ठाकुर जी में अनन्य प्रेम करता हो और उनके अधीन रहने वाले जो गुरुजन हैं, जो भगवदीय हैं, उनके साथ जिसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, प्रेम की तरह उसकी मित्रता हो। क्लियर हुआ? फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? बालिशेषु। बालिश मतलब जो मूर्ख जैसा व्यवहार करने वाले लोग हैं। बालिश, बालक बुद्धि, नादान, या तो जिसको कहें कि जो भक्ति मार्ग में नया नया है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर समझना हो तो ऐसा कोई व्यक्ति, उसके साथ वो क्या करे? बालिशेषु क्या करना है? मैंने बोला था, याद रहा कि नहीं रहा? क्या श्लोक बोला था ना? हाँ। बालिश के साथ क्या करना है? उसको एक और नहीं, प्रेम मैत्री फिर कृपा। कृपा। बालिश के साथ क्या करना चाहिए? कृपा। कृपा अर्थात कृपा। उसको माफ कर देना, उसको समझाना, ठीक कोई बात नहीं, नया नया है। पर नया नया कब तक होगा? कब तक? फिर कोई बालिश बना रहे जिंदगी भर तो वो बालिश नहीं है, फिर उसको जड़ कहेंगे। और जड़वादियों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि जड़वादी तो आपकी बुद्धि भी खराब कर देगा। क्लैरिटी आई? हाँ। तो उन्होंने कहा बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपा। अब चौथे नंबर पे कौन है? हाँ। चौथे नंबर पे किसका नाम लिखा बाबा आपने? चौथे नंबर पे मैं भक्ति भगवान। द्विषत्सु च, हाँ द्विषद। अर्थात भगवान के भक्तों की, भक्ति मार्ग की, गुरुजनों की, भगवदियों की जो उपेक्षा करता हो, अरे द्वेष करता हो, जो उनसे ईर्ष्या करता हो, उनसे जलन करता हो। द्वेष मतलब ईर्ष्या। द्वेष का अर्थ है कि वो उनको पसंद ही नहीं करता। द्वेष का अर्थ हमने पिछली बार बताया था, कपिल गीता जब आप पढ़ने बैठे थे बाबा, याद करो। द्वेष का अर्थ, मत्सर का अर्थ, सबका अर्थ बताया था ना? अपराध है ना? तो द्वेष का अर्थ है ईर्ष्या। द्वेष का दूसरा, द्वेष ईर्ष्या में आदमी करता क्या? उसको पसंद थोड़ी करता है, उससे जलता है, उसको मतलब खरी खोटी सुनाता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति द्वेष करता है, भगवान से विरुद्ध आचरण करता है, तो उनके प्रति क्या करना चाहिए? उपेक्षा। क्या करना चाहिए? उनके प्रति उपेक्षा करनी। उपेक्षा मतलब इग्नोरेंस, निग्लिजेंस, निग्लेक्ट करना उनको। अब नव योगेश्वरों के संवाद में जाइए। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। अब ये 4 प्रकार का व्यवहार जो व्यक्ति करता है वो मध्यम भक्त है। હવે નક્કી કરો, ચલો આપણે આ 4 પ્રકારના વ્યવહાર કરીએ છીએ, હા કે ના? ના, એટલે મધ્યમમાં નથી, પ્રાકૃતે આપણે જોઈ લીધું એટલે હીન કક્ષામાં નથી, તો હવે આપણે કઈ કક્ષામાં છીએ? ઠાકોરજી આપણને કઈ કક્ષામાં કૃપા કરીને રાખશે? તો એ જ વર્ણન કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય જ આના માટે છે. श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य ही इस विषय के लिए है. तो आप ध्यान से समझिए. अब उत्तम भक्त कौन? हीन भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त प्रणय रशनयाग्रतांग्रि पद्मस्य भवति भागवतोत्तम प्रधान. नव योगेश्वरों का आख्यान पढ़ने जैसा है. कितने खुलासे कर दिए हैं. हम भक्तों का स्वरूप ही नहीं जानते. हम अपने आप को बड़े भक्त मान के बैठे, अरे हमें तो बस 4 भगवान की सेवा करी, 4-5 कीर्तन गाई लीधा, 4-5 मनोरथ कर लीधा, 4-5 परिक्रमा कर ली थी, हमारा जेवो मोटो हमें भैंस भड़केવું फटाका चंद तिलक કર્યું એટલે અમારાથી મોટો કોઈ ભગત જ નહીં. અમે તો રોજ સવારે મંગળામાં માથા પછાડી આવીએ, મંદિરમાં શેનમાં માથા પછાડી આવીએ, અમારાથી મોટો કોઈ ભગત. અરે ભાઈ, આ બધાથી ભક્તિ નથી થવાની. भक्ति वो अंदरूनी विषय है, पर अंदर अगर ये भाव नहीं है, ईश्वर में प्रेम नहीं है, उनके अधीनों में अगर आपका मैत्री स्वभाव नहीं है, बालिशों पर आपका कृपा का स्वभाव नहीं है, और द्वेष करने वालों के प्रति आपकी उपेक्षा नहीं है, तो होगा क्या? आपका मन भगवान में लगने की बजाय और जगहों पर लगेगा. क्लियर हुई बाबा? तो अब ध्यान से समझने वाली बात है. हीन कक्षा, मध्यम कक्षा, उत्तम कक्षा. तो अब यहां कह रहे हैं, अब हम पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ में वल्लभ जी की टीका देख रहे हैं कि नव योगेश्वर ही भक्त भेद कथने भक्ति भेदा उक्त. અને નવ યોગેશ્વરોએ જે ભક્તોના ભેદ બતાવ્યા એમાં ભક્તિના પણ ભેદ બતાવ્યા છે કે પહેલા પ્રકારની ભક્તિ એ મર્યાદા ભક્તિ છે, બીજા પ્રકારની ભક્તિ એ મર્યાદા મિશ્ર ભક્તિ છે, ત્રીજા પ્રકાર પહેલા પ્રકારની પ્રવાહી ભક્તિ, બીજા પ્રકારની મર્યાદા ભક્તિ, અને ત્રીજા પ્રકારની જે ભક્તિ છે એ ક્યાંક પુષ્ટિ ભક્તિ છે. યાદ રાખજો હો. પણ આપણામાં હજી મર્યાદા ભક્તના કે પ્રવાહ ભક્તના પણ લક્ષણ દેખાતા નથી, અને આપણે આપણી જાતને સીધા ગોપીજનોથી કમ્પેર કરવા માંડીએ તો વિચાર કરો, કૃષ્ણ હસે કે શું કરે? કૃપા કરે. બોલો, કૃષ્ણ કૃપા કરે? કૃષ્ણને હસવું આવે કલા? સીધા ગોપીજનો જોડે સરખાવા માંડ્યા? વિચાર કરજો. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે, तथापि, जो वल्लभ जी कह रहे हैं, ध्यान से आप सुनो. शुद्ध पुष्टि मार्गाचार्यैर भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः. अतएव शुद्ध पुष्टि लक्षणम आहु. शुद्ध पुष्टि का लक्षण कह रहे हैं. ध्यान से सुनना. पुष्टि का लक्षण, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्नचान्यता इति नारद पंचरात्र कथनात् यद्यपि स्नेहो भक्तिरित्येतावदेव मुख्यम भक्ति लक्षणम. बोलो, भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? स्नेहो. भक्ति का मुख्य लक्षण स्नेह है. आप सारी क्रिया करें पर स्नेह नहीं है. या तो करने के लिए कर रहे हैं, હવે મારા માથા ઉપર પડ્યું છે ને હું નહીં કરું તો બલ બીજું કરશે કોણ? હવે મારા સાસુના ઠાકોરજી મારા માથે આયા છે, મારે તો કરવા જ પડે ને. ऐसे करके अगर आप कर रहे हो कि नहीं अब मेरा जीवन में और बचा क्या, बस यही करना, तो लोगों को लगे कि ये भगत है. આવું વિચારીને કરો તો પણ એ ભક્તિ તો નથી. કેમ કે એમાં શું ઘટી રહ્યું છે? શું ખૂટી રહ્યું છે બાબા? स्नेह नहीं है. स्नेह नहीं है. स्नेह आएगा कैसे? स्नेह आएगा कैसे? बताओ आप, स्नेह कैसे आएगा? बोलो, स्नेह आएगा कैसे? कैसे?
महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, जब तक हमारे अंदर महात्म्य ज्ञान नहीं होगा स्नेह आएगा कैसे? कौन सा ज्ञान? महात्म्य ज्ञान है ना। हमें न अपने स्वरूप का भान है, न प्रभु ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान है, न ईश्वर से कैसे स्नेह किया भगवदियों ने। तो उन भगवदियों के नरसिंह मेहता, दयाराम भाई, गोपिकाएं, इन लोगों के प्रेम को हमने जाना नहीं, महसूस किया नहीं, तो हम क्या भक्ति करेंगे बताओ? कि गोपीजनों ने कैसा स्नेह किया। तो ये प्रेम जानने से मूर्ति भक्ति होगी, मूर्ति पे ही है। हाँ, नहीं तो फिर क्या, हमको तो बस હવે મૂર્તિ છે એટલે જ તો લોકો શું કહે છે, શનિવારે અભ્યંગ કરાવીએ કેમ? તો કે અમારા ઠાકોરજી થોડા કાળા પડી ગયા। અલા ઠાકોરજી ગોરા હતા કઈ દિવસે? पर काला पड़ी गया मतलब काला शू पड़ी गया? तो अभी तक आपको काला पड़ी गया देखाय छे नो मतलब के हजी आपने ये भगवान की मूर्ति देखाय छे, मतलब ये पंच धातु की मूर्ति है। तो पंच धातु काली पड़ सकती, भगवान काले पड़ सकते। भगवान तो अपने स्वरूप में मस्त है। तुम्हें और फिर अभ्यंग कराने के टाइम उनको गोरा करने के चक्कर में ये दे धनाधन जो अभ्यंग घिसेंगे, કોઈ દિવસ એને લઈને આવી રીતે બુજેડ્યો હોય, કોઈ રીતે આમ ઘસ્યો હોય ને ચામડી ઉખડી જાય। तो भगवान कितने सुकोमल हैं। महात्म्य ज्ञान का मतलब भगवान के स्वरूप का ज्ञान की भगवान कितने सुकोमल हैं कि गोपी जनों ने गोपी गीत में कहा, कृण कुचेषु न कृन्दिरुच्छयम् फणि फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृण कुचेषु न कृन्दिरुच्छयम्। हे भगवान, तुम्हारे जो चरणारविंद है ना इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि तुमने जो काली नाग के मस्तक पर रखे ना, काली नाग मतलब किसी भी सांप का मस्तक कितना नरम होता है, उस पर आप नाच गए, मतलब आपके चरण कितने कोमल होंगे। और उस कोमल चरण को जब आप हमारे वक्षस्थल पर पधराओ, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे वक्षस्थल तो और भी कठोर है, तो कहीं आपके चरण में कष्ट न पहुंचे। अब सोचो, इतने कोमल चरण वाले श्री ठाकुर जी का इतना कोमल श्रीअंग, इतने कोमल मेरे ठाकुर, अब फिर ये स्वरूप का भान नहीं होगा तो हम ठाकुर जी का अभ्यंग कैसे कराएंगे? गोरा करवाना छे, बहु काळा થઈ ગયા છે, बहु काळा થઈ ગયા છે, बहु काळा થઈ ગયા છે, ऐसा ही विचार आएगा ना। એવું न થાય એટલે महात्म्य ज्ञान, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान कैसे है उसके लिए आपको शिक्षा पत्र पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा पत्र में भगवान के कोमल अंगों का वर्णन, सिर्फ कोमल अंगों का ही नहीं, भगवान के श्रृंगार इत्यादि और वस्त्रादि का भी वर्णन उसमें किया हुआ है। भगवान के स्वभाव का भी वर्णन किया है, जैसे उनको देर जरा भी पसंद नहीं है, ढीलापंथी भगवान को पसंद नहीं है। और इसीलिए उन्होंने, ठाकुर जी ने जब यशोदा जी से कहा, गोविंद मागत है दधी रोटी, गोविंद मागत है दधी रोटी, उन्होंने रोटी मांगी, मैया अरे यशोदा मैया रोटी दे। हम यशोदा मैया रोटी लेने, अब यशोदा मैया का शरीर भारी, उम्र भी 60 के ऊपर हो गई। अब ऐसी अवस्था में यशोदा मैया को लाते लाते थोड़ा सांस फूल गई, चलते चलते लेट हो गया। ठाकुर जी को लेट पसंद नहीं है, तो ठाकुर जी क्या करने लगे, गोविंद मागत है दधी रोटी, माखन सहित देहु मेरी जननी, शुभ्र सुकोमल मोट, बड़ी मोटी लाना, सफेद लाना, बढ़िया लाना, ऐसे करके मांगा। अब बनाने गई, इतनी देर हो गई तो ठाकुर जी सीधे बरामदे में चले गए, मिट्टी में, बारिश हो रही है। आपको पता है जो हम ठाकुर जी को जो लगाव लगाते, लगाव अंगराग, उसके भगवदियों ने, गुरुजनों ने बहुत सारे भाव बताए, और उन भावों में एक भाव ये भी बताया है, एक भाव शिक्षा पत्र में, हाँ, कि ठाकुर जी को अभी बारिश में जो सुंदर ब्रज की जो रज है मिट्टी, उस रज की भीनी सुगंध और रज की भीनी भीनी मिट्टी में जो बारिश होती, जो थोड़ा कीचड़ हो जाता है ना, उसको अपने श्रीअंग पे लपेटने का बड़ा मन होता है। आजकल तो लोग ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, मड ट्रीटमेंट, ब्यूटिफिकेशन के लिए, गीली मिट्टी चेहरे पे लगा के गोरा होना,
उसको मड ट्रीटमेंट कहते हैं। और हमारे ठाकुर जी 5000 साल पहले मड ट्रीटमेंट एवरीडे लेते थे, इसीलिए सर्वांग सुंदर थे। कभी इस एंगल से कृष्ण को देखो तो क्या आनंद आए कि वाह प्रभु ऐसे कृपालु, ऐसे सुंदर, ऐसा आनंद करते थे। तो हमारे यहाँ जो अंग राग हम लगाते हैं ना, वो अंग राग का एक स्वरूप श्री स्वामी जी का भाव है, अंग राग का दूसरा स्वरूप श्री यमुना जी का भाव है, और अंग राग का एक स्वरूप शिक्षा पत्र में ये मड़ भी बताया। मड़ मतलब आ भीनी माटी नो जे कीचड़ बने ने, हल्का सा। और ठाकुर जी को ब्रज की रज इतनी पसंद है। अब मुझे एक बात बताओ, ठाकुर जी इतने आनंद मस्ती वाले, तो आपको जब ये पसंद होगा, आपको जब ये आप जब श्रृंगार करोगे ठाकुर जी के, तब आपको पता, अच्छा इसीलिए हम लगाव लगाते हैं। लगाव माने आजकल लोग, अब ये अंग्रेजी ज्यादा पढ़ गए तो आजकल लोग क्या बोलते हैं, जरा वो गम देना। अबे गम तो तेरे चेहरे पे लगा, तेरे ढांचे पे लगा। ठाकुर जी गम नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी लगाव लगाते हैं, अंग राग लगाते हैं। अंग में राग उत्पन्न करे वैसा संग लगाते हैं। तो अब ठाकुर जी के स्वरूप का अगर भान नहीं होगा तो आप क्या करोगे फिर? किसोगे, अंगराग कैसे लगा पाओगे, कहां लगाना, कितना लगाना? वो चांदी को वो परत निकाल जाती है, वो यूज करते। हाँ, ठाकुर जी को वस्त्र धराने में भी फिर के वही गलती करोगे। ये ना हो, इसके लिए महात्म्य ज्ञान। तो महात्म्य ज्ञान से क्या होगा? आपको प्रभु में स्नेह बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्नेह। और इसीलिए आएगा है, और स्नेह आएगा। हाँ, नहीं स्नेह तो है आपके अंदर, पर अभी उतना बढ़ नहीं पा रहा। आप खाली मूर्ति देख रहे हो, हाँ, नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो वो कैसे होगा? महात्म्य ज्ञान। महात्म्य ज्ञान से। महात्म्य ज्ञान, तीन चीजों के ज्ञान को महात्म्य ज्ञान कहते हैं। आप लिखना। हाँ बाबा, एक स्वस्वरूप ज्ञान, એટલે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન। સ્વસ્વરૂપ। હા ભાઈ, મને મારી ઓળખાણ જોઈએ ને કે હું કોણ। If I will ask who are you, what you will say? Who are you? I am Utsu. હું ગોસ્વામી બાલક, right? No, this is wrong answer. Who am I? पूछो श्री महाप्रभु जी से। इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः। श्री महाप्रभु जी अपने आप को भी कृष्ण का दास बता रहे हैं। तो हम सब कौन है सही में? कृष्ण के दास। कृष्ण के दास। अब ये बात जब हमारे ज्ञान में आएगी तो फिर तुरंत समझ में आएगा कि दास का कर्तव्य क्या है? ठाकुर जी की सेवा करना। ये स्वामी की सेवा करना। स्वामी कौन? तो स्वामी के स्वरूप का ज्ञान। पहले स्वस्वरूप का ज्ञान, फिर स्वसेव्य स्वरूप ज्ञान, ठाकुर जी का ज्ञान। महात्म्य ज्ञान में तीन चीजों के ज्ञान को महात्म्य ज्ञान कहते हैं। और तीसरा ज्ञान कौन सा है? स्वस्वरूप सेवा रीति, प्रीति ज्ञान। તો સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન, સ્વસેવ્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને स्वसेव्य सेवा रीति प्रीति ज्ञान। सेवा की एक रीत है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि श्री ठाकुर जी को कैसे लाड लड़ाना, वो किसको पता है? तो देखो, ये जो प्रकट हुए हैं ना, मुख्यो ही ब्रह्म संबंध स्वभावात्मक एव ही। इस मार्ग में सब कुछ भावात्मक। ऐसे श्री महाप्रभु जी जिन्होंने ब्रह्म संबंध प्रदान किया, वो भावात्मक महाप्रभु जी कौन है? इसका वर्णन श्री हरिराय जी ने यमुनाष्टक की टीका में किया है। और उन्होंने कहा है कि भगवद भावेन भगवद रूपत्वम विरहे तासाम अंतर आस्य प्राकट्येन स्वरूप संबंधी सुखदानाय इति बोध्यम एवोक्तम श्री वल्लभाष्टके। श्री वल्लभाष्टक में श्री गुसाई जी ने कहा, यस्माद आनंददम श्री व्रज जननी चये नाशकम चासुराग्नि। आप लोग वल्लभाष्टक का पाठ करते होंगे। तो श्री गुसाई जी ने वल्लभाष्टक में ये जो कहा
कि यस्माद आनंददम श्री व्रजजन चाहिए, उसमें क्या कह रहे हैं कि भगवद भावेन भगवद रूपत्वम विरहे, भगवान के भाव को धारण करने वाले जो स्वामिनी जी, वो भगवान के विरह में तासाम, और भगवान के विरह में तो जैसे स्वामिनी जी थी तो भगवान भी तो विरह में विराज रहे थे ना स्वामिनियों के, तो भगवान ने अपने स्वामिनियों के विरह में तासाम अंतर आस्य प्राकट्येन, उन्होंने अपना मुखारविंद प्रकट कर दिया उस विरह में श्री स्वामिनी भावयुक्त, और स्वस्वरूप संबंधी सुखदानाय, और वो हास्य क्यों प्रकट किया, मतलब महाप्रभु जी का प्रागट्य भूतल पर क्यों है। अगर कोई पूछे कि महाप्रभु जी का प्रागट्य भूतल पर क्यों, ચાલો હું તમને પૂછું છું બધાને, શ્રી મહાપ્રભુજીનું ભૂતલ પર પ્રાગટ્ય કેમ, હાથ ઊંચો કરજો, કેમ કે તમે જાતે અનમ્યુટ નહીં થઈ શકો. હા ચાલો બોલો રતિ કાકા, મેં તમને પૂછ્યું છે, પછી જેનો હાથ ઊંચો હશે એમને પૂછીશ. બોલો બોલો. मनुष्य है जिसमें बहुत खोट है, तो ठाकुर जी से उनको लाइक कनेक्ट करने के लिए उनको नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब आपको समझ में आ रहा है? हाँ, कि ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को धरते हुए किसके लिए भेजा नहीं, श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य क्यों हुआ, ठाकुर जी ने प्रागट्य उनका क्यों किया, बताओ बाबा. चलो પછી આપણે વૈષ્ણવોને પૂછીએ. जो पृथ्वी के ठाकुर जी है उनमें कोई गलत लाइक क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट यू हैव टू सिट स्ट्रेट. हाँ, ठाकुर जी में कोई एक शब्द बोल रहा हूँ, बोलो. खोट नहीं है, ठाकुर जी में खोट है, खोट नहीं है, मतलब खोट नहीं है, एक भी खोट नहीं है. हाँ. और जो मनुष्य है, हाँ. कि जो भी जीव जंतु उन सब में खोट होते हैं. हाँ. तो उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी यहाँ आए और उनको बताया कि આટલી વાર લગાવશો, આવું ચાલે? મારા ગુરુજી શું કહેતા ખબર છે, પૂજ્યપાશી ચંદ્રજી महाराज श्री, विद्यार्थी बल्ब जैसा होना चाहिए. कैसा? कैसा होता है? स्विच चालू करो और चालू कर, स्विच चालू करते ही जो प्रकाश दे वो विद्यार्थी, पर स्विच ऑन करने के बाद चबक 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 करके चालू हो वो ट्यूबलाइट. विद्यार्थी ट्यूबलाइट नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? बल्ब होना चाहिए. तो अब आप इतना देर लगाओगे तो नहीं चलेगा, इसलिए आप रुक जाओ. चलो भाई, કોણ બતાવે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય શા માટે થયું? ગુરુજી લીલામાંથી જે વિચળી ગયા હતા પ્રભુથી, હા, એમને પાછું ભગવાન સાથે જોડવા માટે દેવી જીવન ઉદ્ધાર કરવા, દેવી જીવન ઉદ્ધાર કરવા માટે. બરાબર. દૈવી જીવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, લીલામાંથી છૂટા પડેલા જીવો માટે. હવે હસમુખભાઈને કઈ કેવું છે? ભાગવતીના ગુણ અર્થ પ્રકાશિત કરવા માટે. मैं बोला उनको उधर से बाहर जाना है तो मेरे को गेट पे जाना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. हाँ? ભાગવતજીના ગુણ અર્થ પ્રકટ કરવા માટે હસમુખભાઈ. સારું. હજી કોઈને કઈ કહેવું છે? હરિરાયજી ટીકામાં કહી રહ્યા છે, વિરહે તાસામ અંતર આસ્ય પ્રાકટ્યેન સ્વરૂપ સંબંધી સુખદાનાય ઇતિ બોધ્યમ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય એ શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના સ્વરૂપનું સુખદાન લીલાના રાસલીલામાં રહેલા જીવોને પુનઃ થાય એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય કર્યું, એમ શ્રી હરિરાયજી યમનાષ્ટકની ટીકામાં બતાવે છે. અને એટલે જ કહી રહ્યા છે કે એવમ ઉક્તમ શ્રી વલ્લભાષ્ટકે યસ્માદ આનંદદમ શ્રી વ્રજજન નિચયે. જૈસે કે છે व्रज श्री व्रजजन निचय, जैसे व्रजजनों को आनंद मिला वैसा ही आनंद यस्माद आनंददम, जैसा आनंद श्री ठाकुर जी ने अपनी प्रत्यक्ष लीला में व्रजजनों को दिया वही आनंद
इस भूतल पर विराजमान अपनी नित्य लीला के जो जीव हैं उनको हो, इसके लिए श्री महाप्रभु जी का अपना स्वरूप प्रकट किया। हुई क्लैरिटी? ये बात बता रहे हैं। और अपन देख रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्ग का पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ में श्री वल्लभ जी की टीका में क्या कह रहे हैं। और श्री वल्लभ मतलब यहां श्री गोकुलनाथ जी, वल्लभ कृत अर्थात श्री गोकुलनाथ जी की टीका पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ पर आप देखो तो यहां कह रहे हैं कि स्नेहो भक्ति इति एतावदेव मुख्यम भक्ति लक्षणम। स्नेह ही भक्ति का मुख्य लक्षण है। તમે ક્રિયા કરો છો પણ સ્નેહ વગરની ક્રિયા છે તો ભક્તિ બનતી નથી પ્રિયજનો, તો એ માત્ર ક્રિયા બને છે। અને છતાં પણ કહી રહ્યા છે તથાપિ મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વસ્તુ ઇતિ વિશેષણ કથનસ્ય અયમ અભિપ્રાયઃ कि प्रथमत एव आचार्य प्रकटित भक्ति मार्गे प्रवृत्तस्य यावत् सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भवति तावत् सेवा करणे अपराधाभावार्थम महात्म्य ज्ञानस्य उपयोगः। हवे जुओ महात्म्य ज्ञाननी आवश्यकता केम छे। श्री गोकुलनाथ जी समझावे छे कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति में महात्म्य ज्ञाननी केम आवश्यकता कही रह्या छे। महात्म्य ज्ञान पूर्व એ કહેવા પાછળનું તાત્પર્ય પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા વેદ ગ્રંથમાં શ્રી ગોકુલનાથજી સમજાવે છે કે આચાર્ય દ્વારા એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્ય ચરણ દ્વારા પ્રગટિત પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવામાં આપણાથી કોઈ અધિકાર અપરાધ ન થઈ જાય, અત્યધિક અધિકારને કારણે અજ્ઞાનતાવશ, અને માટે જ મહાત્મ્ય જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે અને મહાત્મ્ય જ્ઞાનથી સર્વથી અધિક સ્નેહ સંપાદન થાય છે। અને ભક્તિનું મુખ્ય લક્ષણ તો સ્નેહ જ છે અને એ લક્ષણ પ્રગટ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેન ભાવાત્મકો માર્ગ સર્વોપી પ્રકટીકૃતઃ એવું આપણે અત્યારે શ્રી હરિરાયજીનો જે હરિરાય વાંગ મુક્તાવલી ગ્રંથ આપણે ચાલી રહ્યો છે કે તેન ભાવાત્મકો માર્ગ સર્વોપી પ્રકટીકૃતઃ એ માર્ગ સ્વરૂપ નિર્ણયના ચોથા શ્લોકનું અડધું ચરણ જોયું છે। બાકીનું અડધું ચરણ આવતા શનિવારે જોશું કે મુખ્યો हि ब्रह्म संबंध स भावात्मक एवं, अर्थात आ मार्ग तो भावात्मक रसात्मक छे ज। ठाकोरजी भावात्मक रसात्मक छे। आ मार्ग ठाकोरजी अने महाप्रभुजी त्रणेय भावात्मक रसात्मक छे, पण हवे आ त्रणेय त्रण रसात्मक ने भावात्मक छे, पण आपणे हवे केवी रीते रसात्मक अने भावात्मक बनीए ए बनवा माटेनी प्रक्रिया, ए बनवा माटेनी प्रोसीजर, ए बनवा माटेनी व्यवस्था ए क्या केवी रीते थशे ए आपणने चौथा श्लोकना बीजा चरणमां श्री हरिरायजी महाप्रभुजी बतावे छे अने बतावशे आवता शनिवारे। अत्यारे हूँ इमोशनल अत्याचार तमारा बधा उपर करवामां नथी मानतो, पण मने विश्वास छे के आ अर्धुं चरण आज 1 कलाक बहु सरस रीते आपणे समझ्या। जो के घणा बधाए कीधुं के आ ग्रंथ तो पूरो क्यारे थशे, आवी रीते भणावशो तो गुरुजी। मैं कीधुं हवे ठाकुरजीनी जेवी इच्छा, बाकी हूँ कोशिश पूरी करीश के जल्दी जल्दी पूरो थाय। पण हवे 19 श्लोक छे ने हजी आपणे चौथा श्लोक पर छे એટલે 15 श्लोक जोवाना छे। अस्तु, तो आमा कोईने कई प्रश्न रह्यो छे खरो? शास्त्री जी, हाँ जी बोलो। આ ભાગવતજીના ગૂઢ અર્થોને જે વાત કરી આપને, हाँ એ जी ભાગવતજીના ગૂઢ અર્થો સમજાવે તો જ એમની લીલા સમજાય ને। એટલે એ જે ભલે તે પાઠની ખબર પણ એમાં એ આ ભાવ સમાવેશ થયો થાય નહીં। हाँ जी એમાં આપ જે કહો છો એમાં આ ભાગવતના ગૂઢ અર્થો આપણે સમજીએ એ ભાવ સમાવેશ થયો કે નહીં એનો? આમાં એવું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય કોઈ એક વસ્તુ સમજો એક કારણથી નથી થયું। જે આપણે ટીકામાં જોયું ને શ્રી પુરુષોત્તમજીએ ને શ્રી ગુસાઈજીએ यमुनाष्टकनी टीका में आपने बताव्यु विश्वोद्धारार्थम एव आविर्भूत वृंदावन प्रियाः। अने एमा श्री पुरुषोत्तम जी कहे छे कि श्री मदाचार्यान् प्रार्थयन्ति विश्वोद्धारार्थमिति। विश्वोद्धारार्थम सदैव सदैव तदर्थम वा सदा तदर्थम एव कृपयन्ति इति संबंधः। श्री महाप्रभुजीनुं प्रागट्य विश्वना उद्धार माटे थयुं छे, तो विश्वनो उद्धार तो भागवतजीथी ज थशे। एटले तमारो जे जवाब छे ए पण मान्य छे, पण अत्यारे आ जग्याए मान्य नथी। मारी वात समजमां आवे छे? तमारो जवाब साचो, पण आ जग्या उपर
કેમ કે અહીંયા અત્યારે આપણે વાત પુષ્ટિ સ્વમાર્ગ નિર્ણયની કરીએ છીએ. તો ત્યાં શ્રી હરિરાયજીએ પોતાની ટીકામાં જે બતાવ્યું ને કે વિશ્વોદ્ધારાર્થમ ઇતિ સર્વે બ્રાહ્મણા ભોજયિત્વાહ ઇતિવત પુષ્ટિ માર્ગાંગી કૃતાનામ એવ જીવાનામ ઉદ્ધારાર્થઃ. તો જે પુષ્ટિ માર્ગના જીવો છે એના જ ઉદ્ધાર માટે. હવે પુષ્ટિ માર્ગના જીવોને પણ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ તો ભાગવતજીની અંદર બતાવેલું છે, સમજીને જ થશે ને કૃષ્ણની લીલા. એટલે ભાગવત જેમ મેં હમણાં તમને ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ 3 પ્રકારના ભક્તો બતાવ્યા. ક્યાંથી બતાવ્યા? એકાદશ સ્કંદમ યોગેશ્વર સંવાદ. તમે ભાગવતજી જો ગૂઢ અર્થ સમજ્યા જ ન હો તો આપણે ઉત્તમ ભક્ત છીએ, મધ્યમ ભક્ત છીએ, કનિષ્ઠ ભક્ત છીએ, કે આપણે ભક્ત છીએ કે નહીં, મર્યાદા માર્ગી પણ છીએ કે નહીં, એ નક્કી કેવી રીતે કરવું એમ. એટલે તમારી વાત સાચી. બરાબર બરાબર છે. જી ના ગુરુજી, એક વિનંતી છે, આપણે આ ગ્રંથ જલ્દી નથી પૂરો કરવો, આજ સ્પીડે જઈશું. આ સ્પીડે લેવો છે એમ? આ સ્પીડે લઈશું તો ખબર નહીં, પછી તો મારે રોજ સુબોધનીજી ને રોજ આવી રીતે ટીકાઓ લેવી પડશે ને એમાં તો એક શ્લોકે નહીં ચાલે, અડધું ચરણ ચાલ્યું આજે. હે જી? ભલે અડધું ચાલતો, કઈ વાંધો નહીં, આપને બહુ સરસ મેળવો છો. એમાં આનંદ આવે છે. સારું, તો આપણે એવી રીતે જ ભણાવશું. હો, એ સ્પીડે કેટલું બધું શીખી જવાય છે કે યમનાષ્ટકની ટીકા, પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાની ટીકા, ભાગવતનો એકાદશ સ્કંદ, એક સાથે બધું ઘણું થઈ જાય છે. ગઈ વખતે વેદાંત, તૈત્રી ઉપનિષદ, પછી સુબોધિનીજી નતા ભણ્યા? હા, એટલે પછી જો હું આવી રીતે લઉં તો આ બધું જ લઉં, નહીં તો પછી સામાન્ય ફટાફટ ભણાવું. આપણો આ સત્સંગ નથી, આપણે ક્લાસના રૂપમાં ભણીએ છીએ. અને એટલે મને મારા અને ગિરિરાજ શાસ્ત્રીની કોઈ સામર્થ્ય જ નથી. આ તો પૂજ્યપાદ ચંદ્રગોપાલજી મહારાજશ્રી જ બિરાજીને બોલે છે હૃદયમાં. એમણે જે સ્ટાઇલથી અમને ભણાવ્યું છે, જે રીતે ભણાવતા એ જ રીતે અહીંયાથી નીકળે છે. મારું કોઈ સામર્થ્ય છે નહીં, અને એટલે મારાથી બીજી સ્ટાઇલ લેવાતી પણ નથી જલ્દીથી, ઈચ્છા હોવા છતાં. બરાબર. હવે આ ગ્રંથ માટે આજે જેટલું ભણ્યા એમાં કોઈને કોઈ સવાલ, પ્રશ્ન નથી ને? આમાં સાથે ચોથું તો એક જ ચરણ, ચોથા નંબર 2 ચરણ છે, બીજું કઈ છે નહીં. કોઈ પણ શ્લોકમાં 4 ચરણ હોય, એમાં ચોથા શ્લોકના 2 ચરણ આપણે લીધા. 2 ચરણ. હા, 2 ચરણ છે. અડધું ચરણ એટલે તેન ભાવાત્મકો માર્ગ, આ એક અડધું ચરણ. અને જેમ એની આગળ આપણે જોઈએ, તમે જુઓ શ્લોક કે તેન ભાવાત્મકો માર્ગ અડધું ચરણ, સર્વોપી પ્રકટીકૃત અડધું, એટલે આ 2 મળીને એક ચરણ, એક આખો શ્લોકની પંક્તિ થઈ. એટલે આ એક 2 ચરણ થયા. અને હવે બીજા 2 ચરણ બાકી. મુખ્યો હિ બ્રહ્મ સંબંધ સભાવાત્મક એવહિ. જો કે આમાં મારે હજી એક વાત બતાવવાની રહી ગઈ છે કે પુષ્ટિ માર્ગ તો આજનો નથી, પુષ્ટિ માર્ગ કરોડો વર્ષોથી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એને પ્રગટ કર્યો, જે વર્ણન આપણે હમણાં ટીકામાં જોઈ રહ્યા હતા, શ્રી પુરુષોત્તમજી એને બતાવ્યું. તો એ વાત હવે એને થોડો સંક્ષેપનો સંદર્ભ લઈ અને આવતા શનિવારે આપણે આગળના ચરણ ને ચોથો શ્લોક પૂરો કરશું. આવતા શનિવારે ચોથો શ્લોક પૂરો થઈ જશે. અસ્તુ. ચાલો, આશીર્વાદ.